नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बालाघाट में कांग्रेस नेता अनुभा मुंजारे का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अनुभा मुंजारे ने केक काटा और सभी ने एक दूसरे को केक खिलाया और बधाई दी। और इस बीच अनुभा समर्थकों और कांग्रेसियों ने मुंजारे को जीत की अग्रिम बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुंजारे ने कहा कि बालाघाट जिले में कांग्रेसियों ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए तन मन धन से समर्पित होकर कांग्रेस का कार्य किया। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जो जोश और उमंग आपको देखने को मिल रहा है, वही बता दें कि उसका कारण ये है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सत्ता वापसी होने जा रही है। बालाघाट जिले में भी इस बार कांग्रेस इतिहास रचने जा रही है। यहां भी कांग्रेस सभी 6 सीटों पर विजय होगी। ये मैं कहूंगी कि ये हमारे जो कांग्रेस परिवार है और कांग्रेस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और समस्त हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनमें जो उमंग है, उत्साह है, जोश है, वो इसलिए है क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के अभी चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव 17 नवंबर को हुए हैं और उसमें पूरे प्रदेश में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा है और सारे जो परिस्थितियां हैं, जो एग्जैक्ट पोल है, वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस परिवार आज खुशी से फूला नहीं समारा है अपने नेता का जन्मदिन मनाते हुए। बता दें कि अनुभा मुंजारे का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और बालाघाट की ये तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाया और आपको बता दें कि सभी कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। खबर बुधनी से है, जहां आर्यन टीवी की खबर का असर हुआ है। हमारे द्वारा प्राथमिकता से बुधनी थाने में पदस्थ होमगार्ड जवान व्रजलाल जरवड़े का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिस पर आर्यन टीवी चैनल द्वारा प्रसारित किया गया था, जिस पर पुलिस अधिकारी ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। वहीं जानकारी के मुताबिक जवान की किट जमा करा ली गई है और आपको बता दें कि जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक ऐसा वीडियो हमारे संज्ञान में आया जिसके मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया है और उसमें कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी किट जमा करा ली सूची होमगार्ड सैनिक में और प्राथमिक जांच के जो आदेश दिए गए, यदि दोष सिद्ध पाया जाता है तो आगे कार्रवाई करके उचित कार्रवाई की जाएगी। घर में हुए झगड़े के कारण बिहार प्रांत के औरंगाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली खुशबू पति सोहन शाख पर घर से निकलकर ट्रेन के माध्यम से मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंची। वहीं समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि शनिवार खुशबू को सुरक्षा की दृष्टि से अधिकारियों से चर्चा कर वन स्टॉप केंद्र में भिजवा दिया गया। वन स्टॉप केंद्र के प्रशासक शिला सावरे के निर्देश पर विधिशेष कार्यकर्ता अंकित सोनी ने काउंसलिंग कर खुशबू की मां जीजा और उसके पति सोहन शाह से बातचीत की और उन्होंने कहा कि 2 दिन की छठ पूजा के बाद हम खुशबू को खंडवा को ले जाएंगे। वहीं उन्होंने सभी समाजसेवी एवं वन स्टाफ टीम को धन्यवाद दिया। छठ पूजा के दिन समाजसेवी सुनील जैन ने खुशबू को वस्त्र भेंट किए। धर्मपुरी शीतला माता घाट के समीप एक युवक की लाश पानी में डूबी मिली। ये पूरी घटना जामा मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। युवक के डूबने के बाद आसपास के लोगों ने धर्मपुरी पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर तलाश
करवाई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव की पहचान कान्हा के रूप में हुई। वहीं परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल शव को धर्मपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धर्मपुरी की ये तस्वीरें हैं जहां एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। आपको बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं बता दें कि पानी में डूबा मिला एक युवक का शव। वहीं पुलिस को सूचना दी गई। सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई। बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बता दें कि पानी में डूबा हुआ युवक का शव मिला है। अज्ञात शख्स का ये शव बताया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई। बता दें कि धर्मपुरी की तस्वीरें हैं जहां पर एक युवक का शव पानी में डूबा हुआ मिला। आपको बता दें कि सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुनासा के माधवता विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार उत्तम पाल सिंह चुनावी मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के जंगलों में स्थित प्राचीन जयंती माता मंदिर पहुंचे और माता को चुनरी पहनाकर आशीर्वाद लेते हुए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की कामना की। साथ ही जयंती माता तक पहुंचाने का रास्ता बनाने की भी बात कही गई। बता दें कि उत्तम सिंह पाल मंदिर पहुंचे। जयंती माता मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और पूजा अर्चना की। वहीं सरकार बनने की दुआ मांगी गई। बता दें कि पुनासा की तस्वीरें हैं जहां उत्तम पाल सिंह मंदिर पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन किए और सरकार बनने की दुआ मांगी गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव मतदान के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं खंडवा जिले के माधवता विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने भाजपा पर माधवता क्षेत्र में प्रलोभन देने और गुंडागर्दी करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होने की बात भी कही गई। उत्तम पाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे चुनाव में शराब, साड़ी और पैसे बांटे गए, गुंडागर्दी भी की गई। वहीं शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मानदाता विधानसभा में खास करके 15 और 16 तारीख में जो गुंडागर्दी देखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में पूरा प्रशासन, पुलिस महकमा लगा हुआ था। जहां पे भी खबर भेज रहे हैं उनको कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, दारू है, तमाम चीजें हैं, उस पर कोई भी आदमी नहीं पहुंच रहा है। दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं और जो लोग पकड़ रहे हैं प्रदेश में आए दिन दलितों पर अत्याचार की खबरें सामने आती हैं। एक बार फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है। रीवा जिले के मनगवा विधानसभा सीट से कांग्रेस से दलित महिला प्रत्याशी ने चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों पर प्रचार के दौरान जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और महिलाओं से छेड़छाड़ करने के समेत मारपीट करने के आरोप प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। टिप्पणी की गई और उसके बाद मेरे भी ऊपर लाठी डंडे चलाए गए, पैर में भी चोट गंभीर आई है। हमारे उम्मीदवार के ऊपर आंतरिक चोटें बहुत है, जिसका आज हम लोग जांच करा रहे हैं
और निर्वाचन आयोग में भी इसकी शिकायत की गई है। मैडम के बालक पंकज जी भी वहां उपस्थित थे, उनके साथ भी मारपीट की गई। हमारे कई समर्थक उपस्थित थे और आर.के. सिंह जी दादा बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और हमारे और कांग्रेस पार्टी के बड़े समर्थक हैं और उनके द्वारा 75 वर्ष की उम्र के व्यक्ति के साथ ये कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके द्वारा आपत्ति की गई तो उनके साथ भी मारपीट की गई। नितिन सिंह जी के भी साथ मारपीट की गई। 16 तारीख को मुझे हमारे रात में मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे बताया गया कि कोट और हथरिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति जी शराब और पैसा बांट रहे हैं। जैसे सूचना मिली तो मैं गंगेर से वापस हुई, मैं रीवा घर आ रही थी और मैं वापस हुई और मैं अपने सभी कांग्रेस के साथियों को बताए। सब वहाँ पहुँचे और जैसे हम लोग पहुँचे तो उनकी 2 गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई थी, लाइट वाइट बंद थी और उनकी जैसे गाड़ी ड्राइवर पीछे मोड़ने लगे तो हम लोग रोकने का प्रयास किए। जब वो नहीं रुके तो हम अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ा कर दिए ताकि गाड़ी न निकल पाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब जिला प्रशासन मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर किसी ने मतगणना की तारीख बदलने को लेकर अफवाह उड़ा दी है और इंदौर कलेक्टर ने बताया कि 3 प्रकार की तैयारियां की गई हैं, जिसमें सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मतगणना को लेकर इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि काउंसलिंग हॉल में लॉजिस्टिक लगना और मीडिया और एजेंट के बैठने की व्यवस्था होगी और जनता को राउंड वाइज रिजल्ट बताते रहेंगे। उनके पूरे इंतजाम रहेंगे। इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के इंतजाम मतगणना को लेकर किए जाएंगे। डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है ना क्लियर कट है ना डायरेक्शन है कि 3 दिसंबर को है ना मतगणना है ना करने का। उसकी है ना पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू भी किया है। फिलहाल है ना ऐसा कोई है ना डेट में टाइम में है ना कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काउंटिंग को लेकर है ना पूरी तैयारी है ना पहले से शुरू कर चुका है। सो एक्चुअली 3 प्रकार का है ना तैयारी है। सबसे पहले तो हमारी है ना पूरी काउंटिंग पर्सनल का है ना ट्रेनिंग है, हम इस सप्ताह से ना शुरू करेंगे। एंड हमारी पूरी ऑफिसर्स उनके ना टोटल है ना 3 लेवल पे ना ट्रेनिंग होगी। 2 लेवल पे तो थियोरेटिकल ट्रेनिंग, एक टेबल एक्सरसाइज है ना पूरा काउंटिंग का है ना हम लोग है ना ट्रेनिंग देंगे। दूसरा क्या काउंटिंग के अरेंजमेंट्स है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब विवाद की खबरें सामने आने लगी है। सागर जिले के रहली विधानसभा में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद स्थल पर कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योति पटेल भी मौजूद थी। उन्होंने फेसबुक लाइव आकर भाजपा प्रत्याशी मंत्री गोपाल भार्गव और उनके बेटे अभिषेक भार्गव पर हमला करवाने का आरोप लगाया। वहीं ज्योति ने अपने इस वीडियो में गोली चलाने और वाहनों में तोड़फोड़ करने और उनके लोगों के साथ मारपीट करने के आरोप भी लगाए। वहीं साथ ही खुद की हत्या होने की आशंका भी जाहिर की। विवाद की घटना में एक कांग्रेस समर्थक भी घायल हुआ है। भाइयों, हम यहाँ पर गड़ाकोटा में खड़े हैं और गड़ाकोटा में ये पूरे के पूरे जो गोपाल भार्गव के गुंडा है यहाँ पर हम सबको मारने के लिए आए। ये गोलियां चला रहे हैं, लट्ठे चला रहे हैं, हम लोगों को गालियां दे रहे हैं और मारने का प्रयास कर रहे हैं, घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से कहना चाहती हूँ, मैंने आप सबकी लड़ाई लड़ी है और अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देखिए पूरी हम लोगों की गाड़ियां फोड़ डाली, पूरी हम लोगों को मारने का काम कर रहे हैं।
शासकीय पुरवार उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 4 के पोलिंग बूथ में बीजेपी कार्यकर्ता जनसहयोग के लिए पहुंचे, जिसमें बूथ अध्यक्ष संजय दुबे, नीरज दुबे, आशीष बरसैया, राजकुमार दीपा मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों को किसी भी प्रकार के मतदान में समस्या न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। महिलाएं हो या पुरुष, सभी को ध्यानपूर्वक मतदान केंद्र में पर्चे वितरण एवं अन्य चुनाव संबंधित समस्याओं का निराकरण कर रहे थे। सन 2023 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें आज मध्य प्रदेश सरकार की जन लोक कल्याणकारी योजनाएं, सबसे प्रथम लोक कल्याणकारी योजना जो है लाडली बहिना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, महिला समृद्धि योजना एवं उज्ज्वला योजना में जो 950 की जगह 450 कर दिया गया। आज इन सबको देखते हुए हमारे कटनी जिले में हमारे वार्ड से अपार जल समूह के साथ घर से निकल के महिलाएं एवं जेंट्स वोट डाले हैं। और उसमें एक योजना और जुड़ी हुई है जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान समृद्धि योजना, जो साल का 12,000 रुपए देते हैं, उसको देखते हुए भी लोग आज जनसमूह के साथ मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। छतरपुर जिले की राजनगर सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान हुई कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर गुना समेत प्रदेश भर में कांग्रेसियों में आक्रोश है। वहीं रविवार को स्थानीय नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर हत्यारों को गिरफ्तार कर उनके अवैध मकानों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया तो कांग्रेस नेता गुना में धरने पर बैठ जाएंगे। दरअसल राजनगर हत्याकांड को लेकर गुना जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ ने रविवार को पत्रकारों से चर्चा की। धाकड़ ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा और उनके समर्थक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और के समर्थकों ने कांग्रेस कार्यकर्ता तरुण व सलमान को वाहन से कुचल दिया और इस बर्बरता में सलमान की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हत्या करने वाले लोगों ने वारदात को अंजाम देने के बाद भी चुनाव प्रचार किया और वोट डालने भी पहुंचे। कुल मिलाकर कांग्रेस ने स्थानीय जिला प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जाहिर की है। चुनाव प्रचार खत्म करके जा रहे थे और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे अरविंद पटेरिया जी और उनके साथी, उन्होंने आगे आकर उनको गालियां दी और जो लोग गाड़ियों से नीचे उतरे आए थे कहा कि इन पे सारे लोगों पर गाड़ियां चढ़ा दो। तो इसके बाद हमारे जो प्रत्याशी थे उनके जो साथी लोगों ने उनको गाड़ी में अंदर कर लिया और जो लोग थे उनको भी जैसे तैसे खींच के अंदर कर लिया। लेकिन हमारे दो कार्यकर्ता कांग्रेस के, एक तरुण और एक सलमान, इन दोनों पे उन्होंने गाड़ियां चढ़ा दी। तो हजारों कार्यकर्ता वहां उपस्थित हैं। वहां के जो छतरपुर के जो हैं, अभी क्या है, सिर्फ मौका देख रहे हैं हमेशा। शाजापुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादौन पर गाज गिरी है। कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष को हटाया। बता दें कि अनुशासनहीनता के आरोप में योगेंद्र सिंह बंटी बना को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पद से हटाया। वहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है। कटनी जिले के गुलवारा ग्राम में सचिव द्वारा सुंदरीकरण और तालाब के गहरीकरण का कार्य एक निजी कंपनी को दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार
पता चला कि इस कंपनी ने खनिज विभाग और माननीय कलेक्टर महोदय जिला कटनी और ग्राम गुलवारा के सचिव को अपने साथ मिलाकर अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्रामीणों को ये दिखाया जा रहा है कि गुलवारा ग्राम में बहुत तेजी से विकास कार्य किया जा रहा है। दरअसल उत्खनन किए जा रहे मोरम में आयरन स्टोन मिला और ये अनुमान है कि इस मोरम में जो आयरन स्टोन मिल रहा है उसके जानकारी खनिज विभाग और कलेक्टर महोदय को भी होगी, और लेकिन कलेक्टर महोदय अब खनिज अधिकारी आंख बंद किए हुए हैं या जानबूझकर इस पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारे द्वारा इस जानकारी के बारे में तथ्य जानने के लिए खनिज विभाग के अधिकारी से मुलाकात करने का आग्रह किया गया, लेकिन खनिज अधिकारी मुलाकात करने को तैयार नहीं हो रहे, जिनके कारण ये संदेह होता है कि उनकी ही मिली भगत से ये अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि मोरम का अवैध उत्खनन का परिवहन का कार्य जोरों पर चल रहा है और माफिया सारे नियम कानून को दरकिनार कर रात दिन सरकारी और निजी जमीन को खोदकर खोखला कर रहे हैं। उज्जैन के नागदा के समीप भगतपुरे में गैस पाइप लाइन में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि उज्जैन की ये तस्वीरें हैं जहां गैस पाइप लाइन में भीषण आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आपको बता दें कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। उज्जैन की तस्वीरें हैं, गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई, वहीं जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। उज्जैन की तस्वीरें हैं जहां पर एक गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग ने विकराल रूप ले लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह आग ने भयानक रूप ले लिया और जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। उज्जैन की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि गैस की पाइपलाइन में भीषण आग लग गई और आग लगने से आग ने ये विकराल रूप ले लिया और धुएं का गुब्बार उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। वहीं बता दें कि दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।